वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक नन्हे कृष्ण का आगरा पर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज के समय में जो लोग अपनी सनातन धर्म और परंपरा को भूल चुके हैं, मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वह लोग अपनी परंपराओं को पहचानें। आज हम आगरा वालों का बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में तनय कृष्ण जी, जो कि भागवत कथा के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं और ये आगरा की धरती पर आए हैं। ये अपनी कथाओं के माध्यम से देश और विदेश में जो यंग चैप है, आज का जो बच्चे बच्चियां हैं, ये संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, भक्ति के प्रति इनका लगाव नहीं है, तो ये अपनी कथा के माध्यम से उनको समझाते हैं, उनके हृदय में भक्ति का बीजांकुर पैदा करते हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं, तनय जी से। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब आपके आने वाले प्रोग्राम कहाँ पर हैं और भक्ति के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं, तो आगरा वासियों के लिए भी कुछ आप अपने भक्ति में कुछ ज्ञान का अर्जन करें। जय जय श्री राधे। गुरु जी, किस तरह से अगली कथा होने वाली है और जो आजकल की युवा पीढ़ी देखा जा रहा है कि बिल्कुल भक्ति और भाव में बिल्कुल नहीं है, जो भक्ति भाव में जो होना चाहिए, जैसे मंदिरों में पहले पूजा करने आते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे, इस समय वो सब एक कल्चर एकदम खत्म होते जा रहा है। तो आपकी कथा के माध्यम से जो एक संदेश देने का जो काम कर रहे हैं आप, जगह जगह जो सनातन धर्म को एकदम जी बटोरने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा सनातन धर्म, तो किस तरह की भागवत है आपकी, क्या पूरी? सबसे पहले तो आगरा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जब भी मैं आगरा आता हूँ तो मुझे ऐसे ही प्रेम मिलता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ेंगे तो आगे जाकर धर्म की रक्षा करने के लिए कौन खड़ा रहेगा। आप सोचिए, हम मंदिर तो खूब बना रहे हैं, हम गुरुद्वारे तो खूब बना रहे हैं, हम खूब और भी ऐसे स्थान बना रहे हैं जहां हम आध्यात्मिक काम कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमारे बाद उन समस्त धरोहर का ध्यान कौन रखेगा, उसका हमें ध्यान रखना है। देखो, हमें जब हम भगवान कृष्ण के नंदोत्सव के विषय में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया गया था जब उनका प्राकट्य हुआ ब्रज में, तो वहाँ पर भी ये बात आती है कि नंद बाबा ने क्यों एक संतान की इच्छा उन पे थी, क्योंकि वो विष्णु आराधनार्थ आया, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहते थे। उनके बाद उनके ठाकुर की आराधना कौन करेगा, उनकी सेवा पानी कौन करेगा, इसका उनको चिंता थी। इस कारण वो एक संतान चाहते थे। तो अपने बच्चों को आप यही सिखाइए कि जितना हो सके वो धर्म से जुड़े, चाहे छोटे छोटे उनसे काम कराइए। किसी गरीब की वो उनके जीवन में अगर एजुकेशन की कमी है, पढ़ाई लिखाई नहीं वो करा सकते अपने बच्चों को, तो वो करवाइए। खाने की कमी है तो वो कराइए। किसी गरीब को अपना घर बनवाना है तो उसमें उन बच्चों को बताइए कि आपको ऐसे मदद करनी है। जब आप ऐसे छोटे छोटे कृत्यों से उनको जोड़ेंगे तो वो अपने आप देखिएगा, क्योंकि अध्यात्म का मूल रूप जो है, मूल आधार वो है, वो सेवा है। जब हम सेवा से जुड़ेंगे तो अपने आप बच्चे ये बात समझ जाएंगे। गुरु जी, अगली कथा अपनी कहाँ होने वाली है? क्योंकि जिस तरह से आप भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म को बिल्कुल जागरूक कर रहे हो, जो छोटे बच्चे हैं आजकल मोबाइल में भी बेकारक हो गए हैं, अपनी लाइफ बिजी में इतने शेड्यूल में हो गए कि पूजा पाठ वगैरह सब भगवान को भी वो भूलते जा रहे हैं। तो जो अपना दिसंबर का महीना चल रहा है, ब्रज क्षेत्र का जो अपना आगरा ब्रज में कहलाया जाता है, तो जो आपकी कथा के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, तो अगली कथा अपनी कहाँ है? जिससे मेरी अगली कथा वृंदावन में है। आप वृंदावन आ सकते हैं। अभी 15 तारीख से वो शुरू होगी और फिर उसके बाद 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मैं जयपुर में रहूँगा, रंगोली गार्डन में। आप वहाँ भी आ सकते हैं, वृंदावन आ सकते हैं। अपना आश्रम है वृंदावन में, ब्रज यात्रा धाम के नाम से, एकदम बिहारी जी मंदिर के एकदम निकट है। वहाँ आकर भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं और कमरे भी उधर काफ़ी बने हुए हैं, वहाँ भी आप अगर आपको रहना हो तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। देखा जा रहा है कि आपके प्रवचनों से लोगों को बड़ी प्रेरणा मिल रही है जी, भाग हो रहे हैं, लोग सनातन धर्म की तरफ वापसी हो रहे हैं और कुछ सीखते भी हैं। जिस तरह से आप प्रवचन अपने बोलते हैं कथा के माध्यम से, तो बच्चों का भी कुछ हो रहा है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती है, मगर जिस तरह से आप प्रवचन देते हो तो बहुत लोग जुड़ते हैं और गुरु जी के लिए कथाएं सुनने के लिए लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लगातार आपकी चलती है और चैनल के माध्यम से, तो उस पर भी सुनते हैं। तो गुरु जी, एक संदेश अपने भक्तों के लिए क्या रहता है? देखिए,
मैंने जैसा कहा कि अपने बच्चों को यही सिखाइए कि हम क्या धर्म से जुड़ें, क्यों हमें जुड़ना चाहिए। उनको भगवान के कथाओं के बारे में बताइए, भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी। और देखिए आजकल के बच्चे हर लीला में लॉजिक ढूंढते हैं, क्यों कारण था आज के समय में भगवान ने, अगर हम कहें माखन चोरी क्यों करी, तो उसका लॉजिक बताइए कि माखन चोरी अगर नहीं करते तो जो ब्रजवासी जो बच्चे थे उन तक जो माखन नहीं जा रहा था, उन तक जो दूध दही नहीं पहुंच रहा था, जो कंस के पास सारा कर के रूप में जा रहा था, वो नहीं पहुंच पाता। तो भगवान ने चोरी कर कर उन बच्चों को वो सब खिलाने का काम किया। भगवान का ये अल्टीमेट गोल था कि क्योंकि अगर बच्चे ही कुपोषित हो जाएंगे, बच्चों को ये अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा। गुरु जी अपना कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है जिससे लोग बाग जुड़े हैं या आपके प्रवचन सुन सकती हैं तो बता सकते हैं? जी मेरा यूट्यूब चैनल है एक, जिसका नाम है तनय कृष्ण, और आप उससे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है तनय कृष्ण के ही नाम से, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं समय समय पर मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ और समय समय पर कथाओं को भी अपनी लाइव करता हूँ। तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे से फेसबुक से जुड़ सकते हैं ताकि आप लाभान्वित हो सकें। कथावाचक नन्हे कृष्ण जी ने बताया कि हम हर महीने शहर में देश में जाकर अपनी कथा का श्रवण श्रद्धालुओं के पास जाकर करते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर भी हमारी कथा का लाइव प्रसारण सीधा किया जाता है।